हिंदी हाईवे में मैं यूएस प्रसाद आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में बताया था और आज मैं राजभाषा हिंदी के बारे में बताने जा रहा हूं। अक्सर लोग राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले मैं इन दोनों के बीच के अंतर स्पष्ट कर दूं, फिर मैं राजभाषा की बातें करूंगा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। लेकिन राजभाषा प्रशासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है। चूँकि राजभाषा सरकार की भाषा होती है, इसलिए यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आधार पर एक भी हो सकती है या फिर अलग अलग भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप में बंगला, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिशा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल तथा लक्षद्वीप में मलयालम, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में तमिल राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना इतना आसान नहीं था। इसके लिए कई समर्पित हिंदी समर्थकों ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए रैलियां और पैरवी की। इन लोगों में राजेंद्र सिन्हा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त तथा सेठ गोविंद दास के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने इस मुद्दे पर संसद में बहस भी की। 14 सितंबर 1949 को राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर संविधान द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को दिखाने के लिए यह घोषणा की कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिंदी भाषा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 343 की उपधारा 2 में 15 वर्ष तक हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के चलते रहने का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 की उपधारा 3 में 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी भाषा के चलते रहने का प्रावधान है।
इसके अलावे अनुच्छेद 344 की विभिन्न धारा उपधारा तथा पैरा में राजभाषा तथा अनुच्छेद 345 से 347 तक प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 348 तथा 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा का विधान है। अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश देते हुए यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में वर्णित भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मगत करते हुए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या अन्य भाषाओं से गौण रूप में शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। राजभाषा के रूप में हिंदी के अधिक से अधिक व्यवहार के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी सामग्री को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। तीसरा है, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र, शीर्ष, लिफाफे आदि पर जो भी सामग्री होगी वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। चौथा है, कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। पांचवा है, अगर कोई आवेदन हिंदी में किया गया हो या हस्ताक्षर हिंदी में किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। छठा है, कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण अर्थात रिमार्क्स हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। इसके अलावे भी और भी कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ प्रमुख कदमों की चर्चा आपसे की है। अभी आप मुझसे राजभाषा हिंदी के बारे में सुन रहे थे। आशा है राजभाषा के बारे में अब आपकी धारणा स्पष्ट हो गई होगी और आप यह भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक नहीं है। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने टॉपिक को मेरे प्लेलिस्ट के द्वारा सर्च करें ताकि आपको सुविधा हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।